ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद एकादश अध्याय श्लोक 1 से 11 का हिंदी अनुवाद। मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित इस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सदृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्याप्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की ही सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। जो परमाणु मिलकर एक अणु होते हैं और 3 अणुओं को मिलाकर एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखे में से लेकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश के आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसी 3 सरेणु को पार करने से सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल भेद कहलाता है, और 3 भेद का एक लव होता है। 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण का एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु। 15 लघु का एक नड़िका दंड कही जाती है, और 2 दंडिका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन और रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िकाओं का एक पहर होता है, या याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है, 6 पल तांबे का एक बर्तन बनाया जाए, उसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबाई सिलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में वह प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने ही समय का एक नड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष के भेद में 2 प्रकार माना जाता है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है, जो मास का एक ऋतु और 6 मास का एक आयन होता है। आयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार के हैं। ये दोनों आयन मिलाकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, और मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष में की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद एकादश अध्याय श्लोक 12 से 27 का हिंदी अनुवाद। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विन आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल का अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सावन, चंद्रमा, नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष के संवत्सर, परिवत्सर, इड़ात्स्वर, अनुस्वर और वत्सस्वर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजन करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेजः स्वरूप है, और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार के कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों को
मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही सकाम पुरुषों को ज्ञानादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब तो सनकादि आदि मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यासों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। ऐसा बताया गया है कि सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक के जितने दिव्य सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगनी 100 वर्ष उनकी संध्या होती है और संध्यांश में होते हैं। एक युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। जितनी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है, उतने बीच का जो काल होता है उसी को कालवेता के ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोक से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक में कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक 71 6/12 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। इसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी, पशु पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्युगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत गया तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। श्लोक 28 से 41 का हिंदी अनुवाद। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रादि से रहित यह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने ही साथ समुद्र प्रलय काल में प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निद्रा से आंखें मूंद कर शयन करते हैं। उसी समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रत्येक होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी 100 वर्षों की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के प्रारंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध में के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान की नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभक बताया जाता है। वह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुक्र रूप धारण किया था। यह 2 परार्थ का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर
किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्र, इन 8 प्रवृत्तियों से 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, यह 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तमोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। सब उन सबसे सहित यह जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानी समस्त कारणों के कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इस प्रकार तृतीय स्कंद 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।